सफाई कर्मचारी होते तोहके पढ़वनी अखिया में रख के तोहके सपना सजवनी। लड़का कहता हमरा सपनवा में है हमरा सपनवा में पानी फेर लुकी ना हो। हमरा सपनवा में पानी फेर लुकी ना हो। अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना। हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो। अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना। अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। जो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने किया है तो इसको आप किस प्यार का नाम देंगे? इस प्यार को मैं इसको मैं प्यार नहीं बोलूँगा मैं। अच्छा। कहीं ना कहीं अगर ये ज्योति मौर्य अगर वो मनीष दुबे के साथ ऐसा किया है तो इसको प्यार नहीं बोलेंगे, इसको अट्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा। कहीं ना कहीं वो पद का अट्रैक्शन है इसमें। पद का अट्रैक्शन। अब देखिए कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो थे वो कर्मचारी थे। अब वो कर्मचारी तो और उनकी जी पत्नी आलोक मौर्य जी ने अपने पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। तो कहीं ना कहीं वो सोचे कि मेरे पति इतने छोटे से उनके वो छोड़ने का यही कारण है कि वो एक कर्मचारी हैं और एक एसडीएम बन चुकी हैं। और वो जो मनीष जो दुबे जो थे वो एक ऑफिसर हैं। तो इसका पद का अट्रैक्शन है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थित त्रिवेणी पुष्प में मौजूद हैं और त्रिवेणी पुष्प नामक यह एक पार्क है। और बता दें कि इसी पार्क में भ्रमण के दौरान हमारे साथ बिहार के पटना जिले से आए एक भोजपुरी कलाकार मिल गए हैं। आइए सबसे पहले इनसे आप लोगों को परिचय करवाते हैं और इसके बाद इनकी राय जानते हैं कि दरअसल यह आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने और आपके सामने रखते हैं। भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम भोजपुरी गायक राहुल चंद्रवंशी, आप सबके बेटा, आप सबके भाई और दर्शक न्यूज़ 24 देखे वाला जितना भी दर्शक भाई सबके गोड़ छू के गोल लगा तनी सबके हुई चैनल के सब्सक्राइब करें और अपन प्यार आशीर्वाद दी। जी भैया। तो वैसे राहुल भैया आप कहाँ से हैं, दर्शकों को बताएं जरा अपना पता है। हम बानी पटना बिहार से, जिला हमारा पटना पड़ेला और हमारा गांव पड़ेला बाढ़कुंदी और बिहार से हम बानी। प्रयागराज में कैसे आना हुआ? आप घूमने आए थे यहाँ पार्क में या फिर यहीं रहते हैं, क्या है? ना भैया, अभी तो हमनी सब प्रयागराज में रही ले। हमारे पापा मजदूरी मतलब कि हमारे पापा काम करेलन, मजदूरी करेलन। हमारे पापा मजदूर हवन और यहाँ रह के हमनी सब पढ़ाई करे लीजिए। अच्छा। और पढ़ाई के साथे साथे हमनी सब संगीतो यहाँ से करे ले हम। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं, संगीत भी करते हैं। संगीत से लगाव आपका बचपन से रहा? जी, संगीत से हमारा लगाव जब हम क्लास 2 में थे तब से हमारा लगाव है। अच्छा जी। तो वैसे राहुल जी अगर बात करें तो जो इन दिनों प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो चल रहा है, और ज़्यादातर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर या फिर टीवी न्यूज़ चैनलों पर सुर्खियों में बना हुआ है, तो उस मुद्दे को लेकर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? कहीं ना कहीं तो ये न्यूज़ आपको पता ही है, जैसा सबको पता है कि ये न्यूज़ कहीं देश में नहीं पूरे विदेशों तक में ये न्यूज़ का सिलसिला बना हुआ है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और कहीं ना कहीं जैसे कि ये ऐसा कांड है कि ऐसा कांड हुआ है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य जो हैं वो अपने जो उनके जो पति थे आलोक मौर्य जी, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी एक छोटे से कर्मचारी थे और उन्होंने अपने मेहनत के बल पे 2 रुपये कमा के रात दिन एक करके अपने पत्नी अपने ज्योति मौर्य जी को पढ़ाए, एसडीएम बनाए और ज्योति मौर्य जी ने तुरंत छोड़ दिया उनको। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत संदेश है और ये बहुत गलत हुआ है। आलोक बिहार में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है। बिल्कुल बहुत चर्चा है और कहीं ना कहीं इस घटना से समाज में असर भी पड़ा है। काफ़ी लोग अपने बीवियों को पढ़ाने के लिए भेजे थे और वो अपने वापस बुला लिए घर। तो इससे काफ़ी लोग की मानसिकता में भी बैठ चुका है कि नहीं अब कोई अब पढ़ाना भी नहीं चाहेगा, कि सबके मन में ये डर बैठ गया कि अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर कहीं हमको छोड़ के चले ना जाए।
तो कहीं राहुल जी, जैसे कि आप बिहार से हैं तो बिहार में खान सर की कोचिंग चलती है। जी जी खबर में बताया गया था कि बिहार में जो खान सर की कोचिंग है तो उनकी कोचिंग से 93 पतियों ने अपनी पत्नियों को जो है कोचिंग से जो है वापस बुला लिया था। अगर ये बात सही है? जी जी बहुत सही, ये सही है बात। बिहार में भी काफ़ी चर्चे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में नहीं, कहीं ना कहीं पूरे विदेशों में है। तो कहीं ना अभी शायद इंडिया में हो रहा है, कहीं विदेश में, पर विदेश में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। और यहाँ अपने भारत की सांस्कृतिक है, तो यहाँ सांस्कृतिक और अपने कल्चर के हिसाब से तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी राय क्या है इसमें? हमारी राय यही है कि जो ज्योति मौर्य जो ऐसे छोड़ी हैं या ऐसा जो कांड हुआ है, तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों का घर फिर से बसे और दोनों फिर एक साथ हो जाएं, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और जो तीसरा अहम किरदार है मनीष दुबे जी जिनके साथ एसडीएम ज्योति मौर्य जी जो है सुर्खियों में आई हैं, जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि मनीष दुबे जी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पहला प्यार आलोक मौर्य जी हैं और उन्होंने इतना मेहनत करके उनको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। और जो भी देखिए छोटी मोटी चीज़ें, एक मियाँ बीवी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा होती रहती है तो आम बात है, पर ऐसा अगर इतना भी लड़ाई अगर कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। यानी कि आपकी सहानुभूति कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी के साथ? जी, आलोक मौर्य जी के साथ है। आप एक पुरुष हैं सिर्फ इसके चलते या फिर न्याय के दृष्टिकोण से? न्याय के दृष्टिकोण से, एक पुरुष होने के नाते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसा औरतें ही किए हैं, कई सारे लड़के भी करते हैं, कई सारे पुरुष भी करते हैं। तो मैं एक लोग को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये न्याय दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ मैं। यानी कि कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी के साथ जास्ती हुई है। जी बिल्कुल। तो इसका असर गांव में किस तरह देखने को मिल रहा है वैसे आमतौर पर? इसका असर तो बहुत ख़राब मिल रहा है, क्योंकि कोई नहीं बोल रहे हैं कि ये सही हुआ है। और सबके माइंड में आपको पता ही है कि ये ऐसा, अब कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। अच्छा राहुल जी, ये बताएं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उनको अपने घर जो है वापसी होनी चाहिए? अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं अपने तरफ से बोलूँ कि ये सब मामला ज़्यादा ना हो और वो दोनों वापस ही आ जाएं तो सही है। इतना ज़्यादा ना फैले ये चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। अगर विदेशों में भी अगर ये सब सुनेंगे तो बोलेंगे कि देखिए भारत में ऐसा ऐसा होता है, तो ये गलत संदेश है। और बात रही सज़ा की, तो मैं तो इसका नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं इतना ही मैं कहूँगा, मैं कलाकार होने के नाते, कि ये फिर से एक दूसरे से मतलब कि संबंध बना ले, एक दूसरे का घर बस जाए, ये सही है। अच्छा, जैसा कि आलोक मौर्य जी अब अकेले रह गए जी। इतना बड़ा आलीशान घर उनका जो प्रयागराज के झलवा में है, बिल्कुल सूना सूना सा पड़ा है, वीरान सा पड़ा है, दूर दूर तक अब उसमें किसी भी तरह कोई आवाज़ नहीं आती, जहाँ पर पहले एक पूरा परिवार रहा करता था। यानी कि मियाँ बीवी वो और उनकी 2 बच्चियाँ साथ में रहा करते थे, हंसी खुशी का माहौल था। अब वो सूना सूना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि उस परिवार में फिर से एक बार खुशियाँ लौटनी चाहिए? बिल्कुल लौटनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनके 2 बच्चे भी हैं। सबसे बड़ी बात ये भी उनके 2 बच्चे, तो उनके 2 बच्चे को पालेंगे कौन? और कल को अगर वो भी बड़ी होंगी तो फिर कल को उनके माइंड में भी संदेश क्या जाएगा कि हमारी मम्मी ऐसे किए हैं, हमारी माँ ऐसे की हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी एक गलत संदेश जाएगा और उनका भविष्य पर भी असर पड़ेगा। और मनीष दुबे ने जो किया है उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो हम क्या कहेंगे, अब वो जैसा किया उनको उस तरह की सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि एक वो भी पीसीएस रैंक के ऑफिसर हैं, एक वो भी पीसीएस के एक ऑफिसर हैं अच्छे, तो उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का तो नॉलेज, और एक वो पीसीएस ऑफिसर हो के तब ये ऐसा कांड किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है। अच्छा, जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसा कि ये दोनों के दोनों अधिकारी हैं और दोनों पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, तो आमतौर पर जब एक अधिकारी ऐसा कृत्य करता है तो उसके बाद जनता पर क्या असर देखने को मिलता है? जनता पर असर क्या, जब वो जनता तो यही ना जान ले कि जब वो सब कर रहे हैं तो फिर आम जनता भी तो कर ही सकती है, तो नॉर्मल है। अधिकारी होकर ऐसा कर रहे हैं जब जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अधिकारी, तो उनको तो और उपदेश देना चाहिए, उनको तो और सुधारना चाहिए सब चीज़ों को, और वही सब जब ऐसा कर रहे हैं तो फिर आम जनता पे क्या भरोसा किया जाए? बिल्कुल। और आम जनता को तो आजकल देख ही रहे हैं कि ये सब ज़्यादा लव जिहाद का कांड हो रहा है, कोई उसको छोड़ दे रहा है, कोई इसको मार दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा ये मैटर हो रहा है कि जहाँ भी सुनते हैं तहाँ देखते हैं कि कोई इसको मार दिया, कोई इसको भगा के लेके चला गया, कोई इसको काट के फेंक दिया। कहीं ना कहीं प्यार को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे तो फिर कहीं प्यार भी नहीं रह जाएगा। जो इससे क्या हो रहा है कि जो एक रियल है और जो एक गलत है, ये गलत के चक्कर में रियल वाले भी दोनों समटे जा रहे हैं। तो क्या जो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने किया है, तो इसको आप किस प्यार का नाम देंगे? इस प्यार को मैं इसको मैं प्यार नहीं बोलूँगा मैं। अच्छा। कहीं ना कहीं अगर ये ज्योति मौर्य अगर वो मनीष दुबे के साथ ऐसा किया है तो इसको प्यार नहीं बोलेंगे, इसको अट्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा। कहीं ना कहीं वो पद का अट्रैक्शन है इसमें।
पद का ट्रैक्शन। पद का ट्रैक्शन। अब देखिए कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो थे वो कर्मचारी थे। अब वो कर्मचारी तो और उनकी जी पत्नी आलोक मौर्य जी ने अपने पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। तो कहीं ना कहीं वो सोचे कि मेरे पति इतने छोटे से, उनके वो छोड़ने का यही कारण है कि वो एक कर्मचारी हैं और एक ही एसडीएम बन चुकी हैं। और वो जो मनीष जो दुबे जो थे वो एक ऑफिसर हैं। तो इसका पद का अट्रैक्शन है। पद का, हाँ, इसको प्यार नहीं बोलेंगे। जब वो एक लोग के साथ नहीं टिके तो उनके साथ कैसे टिकेंगे? तो ऐसा अट्रैक्शन किस काम का जिससे कि एक परिवार का विखंडन हो रहा हो, एक परिवार तहस नहस हो रहा हो? बिल्कुल। तो इस प्यार का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, इस प्यार का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं जी। अब जिन्होंने इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया, प्यार तो उसको बोलते हैं ना। कहीं ना कहीं राहुल जी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो अपने भारतीय लोग रह रहे हैं, समझिए कि 99% लोगों की सहानुभूतियाँ आलोक मौर्य जी के साथ हैं और 99% लोग यही सोचते हैं कि इनका परिवार फिर से बस जाए। बिल्कुल। और ये जो, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई देखिए, जब एक परिवार टूटता है, बिखरता है, तो वो तो वही समझ सकता है जो खुद एक परिवार वाला हो। बिल्कुल। और हम नहीं चाहते कि कभी इस परिवार में किसी भी तरह कोई दरार आए या फिर जो है ये अलग हों, क्योंकि इनका हंसता खेलता एक परिवार था, 2 बच्चियाँ थी, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। बिल्कुल। मनीष दुबे जैसी एक काली छाया पड़ गई, उस सिर्फ एक प्यार के चक्कर में, एक अट्रैक्शन के चक्कर में पूरा परिवार विध्वंस हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो है ऐसा होना चाहिए था। हालांकि मैं तो यही सोचता हूँ कि एसडीएम ज्योति मौर्य को वापस आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा आ जाते हैं तो फिर समाज में फिर इसका गलत संदेश नहीं जाएगा, फिर लोग फिर से पढ़ाने के लिए सोचेंगे। और तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोबारा फिर से ऐसे एक दूसरे से बच जाए। नहीं तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के चक्कर में और जितना लव जिहाद भी हो रहा है, हम तो लव जिहाद कांड इतना हो रहा है, तो उससे मैं बोल रहे हैं कि ये सब सावन का दिन भी चल रहा है, महादेव से हम यही कामना करें कि ये सब ना हो, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव प्यार पर भी असर पड़ रहा है। जो रियल प्यार करते हैं, जो रियल, उन पे भी असर पड़ रहा है। वो लोग भी बदनाम हो जा रहे हैं। कोई अपने बेटियों को नहीं भेजने चाह रहे हैं, सब लोग डरने लगते हैं। अब इससे क्या हो जा रहा है कि कोई अपने बेटी को बाहर जाने के लिए नहीं, बहुत डरते हैं कि अगर कहीं बाहर गए तो फिर डर लगता है कि यहाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। इससे फिर आज़ादी भी छीन रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी आपका कहना ये है कि ज्योति मौर्य जी की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा प्रकाश में आया, तो कहीं ना कहीं वो जो अपने पति से समझौता करके इस मामले में जिस तरह से समाज में कलंक लग गया है, दाग लग गया, तो वही धुल सकती है। बिल्कुल जी। अगर वो वापस आ जाएंगे तो वापस आ जाती हैं तब, है ना? जी बिल्कुल। समाज को कलंकित होने से बचाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही एक उपाय है। और सज़ा देने से क्या, सज़ा कब तक देंगे? सज़ा दे देंगे फिर वो एक दिन फिर सज़ा खत्म हो जाएगा, फिर वही सिस्टम। तो इससे अच्छा मैं तो यही चाहूँगा कि न्यायाधीश भी अगर जो हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि इन दोनों को फिर से वापस करने का काम किया जाए। मनीष दुबे के बारे में जो कई खबरों में मैंने देखा और जो बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई लड़कियों से उनके अफेयर थे और हैं, और ऐसे में एसडीएम ज्योति मौर्य भी आ गई। तो क्या लगता है एसडीएम ज्योति मौर्य अपने प्यार को लेकर उस स्थान पर, यानी कि मनीष दुबे की चौखट पर टिक पाएंगी या फिर नहीं? जैसा कि ऐसा है कि कई लोग का जब वो भरोसा तोड़ चुके हैं तो फिर इनका भी तोड़ ही सकते हैं, फिर इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ज्योति मौर्य जी को फिर से वापस आना चाहिए अपने घर। जी। और क्या कहना चाहेंगे कुछ खास? और मैं इस पे क्या कहूँगा, मैं बस यही बस अब लास्ट में बोल के फिर मैं ख़त्म करूँगा। फिर मैं गाना भी सुनाऊँगा मैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जी के ऊपर। गाना बनाए हैं? बिल्कुल। और हमारे बड़े भैया RK निषाद जी ने गाना लिखा है। और बहुत ही प्यारे शब्द से उन्होंने गाना को रचा और लिखे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको भी सुन के, और मैं वो जरूर सुनाऊंगा मैं। जी बिल्कुल, सुनाए दर्शकों को सुनाए, इंतजार भी है। आप लोग को मैं वो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। गाना कुछ इस प्रकार है, तो सुनिएगा। हमसे जुदा होके ज्योति तड़पे लुकी ना हो, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पे लुकी ना हो, अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना, अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना। क्या बात। हमसे जुदा होके हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना, अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। क्या बात।
लड़का आगे कहा था, सफाई कर्मचारी होते तोहके पढ़वनी, अखिया में रह के तोहके सपना देखवनी। ए ज्योति काहे ऐसे कैलू हो? लड़का कहता, सफाई कर्मचारी होते तोहके पढ़वनी, अखिया में रख के तोहके सपना सजवनी। लड़का कहता, हमारा सपनवा में है हमारा सपनवा में पानी फेर लुकी ना हो, हमरा सपनवा में पानी फेर लुकी ना हो, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना, अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना। हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। लड़का आगे कहता, तड़पेल दोनों बेटिया रोवेले बेचारी, कहतिया ऐसन काहे कैलू मोर महतारी। क्या बात। आलोक मौर्य जो कि दूगो बिटिया रहली, इतना कुछ होके के बावजूद भी अपन माई से केवल एके गुहार लगावतिया, ए माई कुछ भी भइल अपन और अपन पापा के बीच में, तो फिर से वापस आ जाओ। अब कहीं ना कहीं अगर उन केहू भी लड़का केहू भी बच्चा अपन माई के ये ना कही कि कुछ भी भइल, बेटा तो बेटा बेटी तो बेटी होली, माई तो माई होली। बिल्कुल। तो कहती अपन हृदय से अपन माई से, तड़पेली दोनों बेटिया रोवेले बेचारी, कहतिया ऐसन काहे कैलू महतारी, बोला मनीष दुबे के छोड़ा बुकी ना हो, बोला मनीष दुबे के छोड़ा बुकी ना हो, अपना घरवा में वापस कहिया आइबू कि ना, अपना पगला के याद तू करबू कि ना, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना। आगे कहता, हली खतारे आर के भैया कलम से गोहारी। क्या बात। आर के भैया कहता रहा अपने कलम से, हली खतारे आर के भैया कलम से गोहारी, गावा तारे राहुल बबुआ विनय करता तोहारी। ये ज्योति आर के भैया लिखा तारे राहुल बबुआ तोहरा से गुहारी करता कि ए बाबू काहे छोड़ के चल गेलू आलोक भैया के। ऐसा आलोक भैया में का कमी रहल, इहे ना रहल कि खाली बस कर्मचारी रहलन तू और तू SDM बन गईलू, इतने में छोड़ देलू, काहे ऐसे कैलू। ए ज्योति मौर्य जी, ए ज्योति दीदी चली आई। लड़का कहता, हली खतारे आर के भैया कलम से गोहारी, गावा तारे राहुल बबुआ विनय करता तोहारी, बोला घरवा वापस अपना कहिया आइबू कि ना हो, बोला घरवा वापस कहिया तू आइबू कि ना हो,
अपना पगला के याद तू करेलू कि ना, अपना आलोकवा के याद तू करेलू कि ना, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, हमसे जुदा होके ज्योति तड़पेलू कि ना हो, अपना पगला के याद तू करेलू कि ना, अपना लोकवा के याद तू करेलू कि ना। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब दोस्तों। एक पल के लिए तो मैं खो गया इनके गानों में कि किस तरह से सुंदर शब्दों के साथ एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की विवादों के सिलसिले की जो फहरिस्त थी इन्होंने एक गाने के माध्यम से पिरोकर और किस तरह से प्रस्तुत की। और गाने के माध्यम से इन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य जी से आग्रह भी किया, विनय भी किया, विनती भी किया कि गा के किस तरह से राहुल चंद्रवंशी जी उनसे विनय कर रहे हैं कि आप अपने घर वापस आ जाएं, आपका घर सूना पड़ा है, आपके बिना आपका घर टूटे नहीं। तो किस तरह से सुंदर लहजे में राहुल चंद्रवंशी जी ने इस गाने को सुनाया दोस्तों, मैं तो मंत्रमुग्ध रह गया। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी इस गाने को सुनने के बाद हैरान रह गए होंगे कि एक छोटे से कलाकार ने गाँव की सरजमी से उठकर और किस तरह से अपने भाव को पिरो कर रख दिया एक गाने में। और राहुल चंद्रवंशी जी का गाना कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के रूप में आप अपनी राय के रूप में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय रखें। और आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।